हेलो दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट साइट मैप बाय योस्ट प्लगइन। जी हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर और वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड के अंदर आपको कई सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके बाद अगर हम जानेंगे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका योस्ट प्लगइन के अंदर आप साइट मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हम बात करें कि योस्ट प्लगइन अपना एक खुद का साइट मैप क्रिएट करके देता है, जो भी आपकी वेबसाइट पे कंटेंट उपलब्ध होता है उसी चीज का। लेकिन आप अगर उसी साइट मैप को कस्टमाइज करना चाहते हैं अपने तरीके से, तो उसको किस तरीके से करेंगे और साथ के साथ आप ये कहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो सेटिंग है साइट मैप की वो योस्ट प्लगइन के अंदर कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो किस तरीके से नजर आता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और वेबसाइट को जैसे कि आप जान सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है जीमेन्यू। जीमेन्यू के पीछे हम यहाँ पे लिखेंगे स्लैश साइटमैप डॉट एक्सएमएल। स्लैश साइटमैप एक्सएमएल लिखने के बाद जब आप उसको एंटर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है साइटमैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल के अंदर। तो ये जो डाइवर्ट करता है इसको साइटमैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे कन्वर्ट करता है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें इसने कई तरीके के अपने एक सब इंटरनल साइट मैप क्रिएट कर देते हैं। ये तो आपका इसका पर्टिकुलर मेन साइट मैप है कि साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको एक सब साइट मैप क्रिएट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पोस्ट साइट मैप है, यहाँ पेज साइट मैप है, यहाँ अटैचमेंट साइट मैप है, यहाँ कैटेगरी साइट मैप है, यहाँ पोस्ट टैग साइट मैप है, यहाँ पर ऑथर साइट मैप है। तो यहाँ पे टोटल 6 अलग अलग तरीके के और साइट मैप इसने इंटरनली क्रिएट किए हुए हैं, जिसे हम कहेंगे सब साइट मैप। साथ के साथ अगर हम इसे देखें तो ये देख सकते हैं इसका लास्ट मॉडिफिकेशन। तो लास्ट मॉडिफिकेशन की जो डेट है और टाइमिंग दोनों दे रखी है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको लास्ट मोड कहा जाता है, ठीक है। तो उस तरीके से उसमें अलग तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या चेक करेंगे कि इसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन सा पोस्ट साइट मैप हमें चाहिए, नहीं चाहिए, पेज साइट मैप हमें चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे। अगर पोस्ट के अंदर देखें तो जितने भी हमने पोस्ट किए उसके सभी यूआरएल आपको यहाँ पे इंक्लूडेड मिल जाएंगे। बात करें हमारे पेजेस की तो जो भी आपके पेजेस क्रिएट है वो आपके पेज यहाँ पे मिल जाएंगे। अदरवाइज आपका अगर कोई अटैचमेंट है तो अटैचमेंट का वो फाइल यहाँ पे आपको क्रिएट हो जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी साइट मैप को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे अपने योस्ट प्लगइन के ऊपर। योस्ट प्लगइन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो योस्ट प्लगइन को आपने अभी तक अपनी वेबसाइट पे अगर एक्टिवेट नहीं किया है तो उसको जाकर के आप एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ के साथ उसका फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, योस्ट प्लगइन की सेटिंग को किस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो चेक करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी वेबसाइट के अंदर robot.txt योस्ट प्लगइन के द्वारा, रैंकमैथ प्लगइन के द्वारा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपकी ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे इसको अलग अलग चीजें देखेंगे इसके बारे में कि क्या क्या चीज आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका एसईओ एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस। और जब इसी पार्ट के अंदर जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पोर्शन मिलेगा। पोर्शन आपका रहेगा एक्सएमएल साइट मैप। अगर आप इस एक्सएमएल साइट मैप को क्या कर सकते हैं, इनेबल फीचर पे यहाँ पे आप इसका ओपन है, अगर आप इसको क्लिक करके इसको ऑफ कर दे तो ये क्या हो जाता है, डिसेबल। यानी डिसेबल होने के बाद अगर आप इसको सेव चेंजेस कर देंगे तो ये जो साइट मैप इसका जो क्रिएट हुआ है वो क्रिएशन बंद हो जाएगा। देख सकते हैं ये जो साइट मैप है वो योस्ट एसईओ प्लगइन्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अगर ये पोर्शन आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए, और ऑन है तो आप अगर इसके अंदर सेटिंग करना चाहते हैं तो उसको सेटिंग कर दीजिए। अब बात करते हैं, अब हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सएमएल साइट मैप को तो ओपन कर दिया, यानी ये जो पेज है इस साइट मैप को ओपन कर दिया। लेकिन अभी इसकी जो सेटिंग है कि आपको पेजेस कितने चाहिए, पोस्ट चाहिए, अटैचमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, कैटेगरी के पेजेस आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो इन सबको क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए वापस से हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे साइट बेसिक्स है, रिप्रेजेंटेशन है, करेक्शन है। इसके बाद भी अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट टाइप का ऑप्शन है, कंटेंट टाइप के ऑप्शंस के अंदर आपको ये सारी सेटिंग्स करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें होम पेज की तो होम पेज के बारे में तो इसने ऑटोमेटिकली दे रखा है, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला जो साइट मैप है वो है पोस्ट साइट मैप।
पोस्ट साइट मैप के लिए इसको आपको पोस्ट में आना होगा और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट, यहाँ पे ये इनेबल होना चाहिए। अगर ये आपका इनेबल है तभी यहाँ पे आपका शो कर रहा है ये, अगर ये डिसेबल कर दिया जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको या तो आप डिसेबल या फिर इनेबल कर सकते हैं इसी तरीके से इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है वो पोर्शन आता है आपका पेज सेक्शन का। पेज सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेज सेक्शन आ रहा है। पेज सेक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपका सेम काइंड ऑफ थिंग्स है। ठीक है, यानी आपका जो पेजेस है वो सर्च रिजल्ट पेजेस में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो साइट मैप से ये रिमूव हो जाएगा और इसको ऑन कर देंगे तो ये साइट मैप में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप पोस्ट और पेजेस के दोनों की सेटिंग कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लैंडिंग पेजेस की। तो लैंडिंग पेजेस में भी कुछ इसी तरीके से आपको पोर्शन मिलेगा जिसको आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स के अंदर देखेंगे तो प्रोजेक्ट जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर उनके एक यूआरएल अलग से क्रिएट होता है। तो उन अलग यूआरएल के क्रिएट होने पर तो यहाँ पे आपके जो साइट मैप है वो भी आपका इनबिल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर आते हैं तो कैटेगरी और टैग्स के अंदर। अगर यहाँ देखेंगे आप तो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन आता है वो आपका कैटेगरी का, टैग का और ऑथर का आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका टाइटल डालेंगे, यहाँ पे उसका कहता है वेरिएबल डालेंगे, टाइटल डालेंगे, वेरिएबल डालेंगे। वेरिएबल डालने के बाद क्या करेंगे, आपकी जो नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ देख सकते हैं इनेबल एसईओ कंट्रोल असेसमेंट चल रहा है और प्रीफिक्स का वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब बात करते हैं टैग्स। अब टैग की बात करें तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर या पेजेस के अंदर या कोई पोस्ट है उसके अंदर कुछ टैग्स डालते हैं, तो उन टैग का भी आपके एक यूआरएल क्रिएट होता है। जैसे हम किसी पोस्ट को पोस्ट करने जाते हैं तो उसके साथ साथ हम कई सारे टैग्स भी आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो उसका भी एक जो यूआरएल है वो क्रिएट होता है और उसका भी यूआरएल का टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कैनोनिकल होता है क्योंकि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पेज क्रिएट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो नेक्स्ट अगर आते हैं तो यहाँ पे एडवांस सेक्शन आ जाएगा। एडवांस सेक्शन में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका साइट मैप से इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो साइट मैप की सेटिंग में सिर्फ इतना ही है, आपको आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने गूगल सर्च कंसोल, सैमरस या एचआरएफ की वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।